अस्सलाम वालेकुम। किचन से मुतल्लक मुफीद टोटके। अगर आम तवे को नॉन स्टिक तवे में बदलना है तो आलू या प्याज के एक टुकड़े को पहले हल्के तेल में भिगोएं, फिर इसमें नमक या सरसों का तेल लगाकर तवे पर अच्छी तरह से रगड़ें। आपका नॉन स्टिक तवा तैयार है। रात के वक्त मीठा सोडा गीला करके सैंडविच मेकर पर लगा दें और सुबह साफ कर लें, या फिर वॉशिंग पाउडर में थोड़ा सा सिरका मिलाएं और तौलिए इसमें भिगोकर सैंडविच मेकर को साफ कर लें। सैंडविच मेकर चमक उठेगा। बाज़ औक़ात मक्खियाँ कोई काम करते हुए ख़ास तौर पर किचन में बहुत तंग करती हैं। इनको भगाने के लिए हेयर स्प्रे करें, मक्खियाँ इस जगह से चली जाएंगी। बच्चों के दूध की बोतल के निप्पल में बाज़ औक़ात चिकनाई जम जाती है, जिसकी वजह से इन्हें दूध पीने में दुश्वारी होती है। निप्पल में नमक डालकर 10 मिनट के लिए रख दें, फिर इसे नीम गर्म पानी से धोएं। निप्पल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। सालन में गलती से ज़्यादा नमक डल जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें सिर्फ एक छिला हुआ आलू डाल दें, वो तमाम अज़ाफ़ी नमक जज़ब कर लेगा। अगर लीमू का ज़्यादा रस हासिल करना चाहते हैं तो इसे ओवन में हल्का सा गर्म कर लें या फिर गर्म पानी में कुछ देर के लिए रख दें। अगर मसूड़े फूले हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़े पर लगाएं। दिन में 2-3 बार लगाने से मसूड़ों में तकलीफ नहीं होगी। माइक्रोवेव साफ़ करने के लिए एक प्याले में पानी डालें और इसमें 2 लीमू का रस शामिल करके माइक्रोवेव में रखें और इसे चला दें। इस तरीके से बू ख़त्म हो जाएगी और चिकनाई भी साफ़ हो जाएगी। सालन में अगर मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैलाएं। प्याज थोड़ी देर में खस्ता हो जाएगी। हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें। एक लीमू का रस डाल दें, मिर्च कम हो जाएगी। अरबी या भिंडी काटने से पहले हाथों में सरसों का तेल लगाने से खारिश नहीं होती। जब कभी आपको शक हो कि खाने में कोई जहरीला कीड़ा या ऐसी ही कोई जहरीली चीज़ गिर पड़ी है तो पकी हुई चीज़ को आग में डालकर देखिए। अगर वो चटचटाने लगे, इसमें से नीले रंग की लपटें उठने लगें तो समझ लें खाना जहरीला हो गया है। नाज़रीन, आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।